हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे संडे क्यूएनए में मैं लेके आ जाऊँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन देने की हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है खान मिराज ने, ये बोलते हैं आईफोन 15 के मॉडल्स क्या हमें लॉन्च के टाइम पे लेना चाहिए फिर 2-3 महीने बाद लेना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। तो आपको आईफोन 15 के जो मॉडल्स है वो लॉन्च के समय लेना चाहिए, खास करके प्रो और प्रो मैक्स मॉडल, क्योंकि लॉन्च पे या फिर प्री बुकिंग आप नहीं करते हो तो आपको 2-3 महीने तक वो मॉडल्स मिलेंगे ही नहीं। और लॉन्च पे भी अगर आप प्री बुकिंग नहीं करते हो तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ज्यादा पैसे, मतलब 1.5 लाख का फोन है तो 1,60,000 1,70,000 देके ऑन देके जो है आपको ये फोन खरीदना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड होती है। और कोई भी कंपनी के फोन की, चाहे फोल्ड 5 हो, सैमसंग का S23 अल्ट्रा हो, कुछ भी हो, इतनी डिमांड होती नहीं। तो मेक श्योर कि आप लॉन्च पे ले, उस टाइम पे आपके पास सही कार्ड होगा HDFC वगैरह का, तो आपको कैशबैक ऑफर्स भी देखने मिल जाएंगे। बाकी जो रेगुलर नॉन प्रो मॉडल है उसके लिए फिर आप 6 महीने रुक सकते हो तो कुछ ऑफर मिलेगा, जैसे बिग बिलियन डे सेल आई या कोई और सेल आई। अदरवाइज लॉन्च पे लेना ही भलाई है। अगला क्वेश्चन है मुंबई मेरी जान का, बोलते हैं आईफोन 15 का नॉन प्रो या फिर 13-14 का प्रो प्रो मैक्स लेना चाहिए? प्राइस ड्रॉप होगी क्या 13-14 के प्रो प्रो मैक्स पे? कौन सा फोन लेना सही रहेगा? तो कभी भी जो लास्ट ईयर का प्रो मॉडल होता है वो करंट ईयर के नॉन प्रो मॉडल से बेटर होता है, इस बात का ध्यान रखना। 14 प्रो मैक्स हमेशा आपको 15 जो रेगुलर मॉडल है उससे बेटर ही देखने मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फीचर्स जैसे टाइप सी आ जाएगा या फिर कुछ छोटे मोटे चेंज हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल फोन जो बेटर होगा वो पिछले साल का या फिर उसके पिछले साल का प्रो मॉडल ही रहता है। अगला क्वेश्चन है देबांगा भूषण का, ये बोलते हैं कि मैं एयरपॉड्स 3 लेना चाहता हूं बिग बिलियन डे सेल में, सिलिकॉन टिप्स पसंद नहीं है, तो कितना प्राइस होना चाहिए वैल्यू फॉर मनी रहने के लिए? 15,000 के आसपास आपको मिलता है एयरपॉड्स 3, तो लेना जो है बहुत समझदारी है, बहुत सही एयरपॉड्स है और इसको आप यूज करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल भी लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन है शिवम का, बोलते हैं क्या मैं ट्रेड इन कर सकता हूं अपने आईफोन 12 मिनी और आईपैड 7 जनरेशन को एक साथ 14 लेने के टाइम पे? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड इन का अगर कोई बेनिफिट है तो आपको एक ही डिवाइस पे देखने मिलेगा जो आपका आईफोन 12 मिनी रहेगा। आईपैड का सेकंड हैंड में वो लोग खरीद लेंगे आपसे, क्योंकि वो लोग का टाइप रहता है अलग अलग ब्रांड से जिसके थ्रू वो लोग परचेस करते हैं, लेकिन आपको शायद बेस्ट ऑफर वहां पे देखने नहीं मिले। आप ऑफलाइन में या कहीं और बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन खान का, ये बोलते हैं कि मैक्स जो होते हैं उनमें भी सिलिकॉन चिप होता है, आईफोन में भी होता है, लेकिन आईफोन का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा स्मूथ क्यों होता है? देखो, आईफोन जो है वो टच बेस्ड डिवाइस है और मैक जो है वो कीबोर्ड और ट्रैकपैड के इनपुट से चलता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। बाकी जो M1 M2 चिपसेट वाले मैक है बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही स्मूथ है, कोई भी आपको उसमें लैग वगैरह देखने नहीं मिलेगा। बाकी ग्लिचेस तो हर चीज के अंदर आएंगे, आईफोन में आएंगे, एंड्रॉइड फोन में आएंगे, मैक में आएगा, विंडोज में आएगा, सब में आएगा, लेकिन क्वालिटी वाइज कहीं भी जो है मैक को इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और फिर कंप्यूटर है, अलग तरीके से चलने के लिए डिजाइन किया होता है, तो ऐसा नहीं कि ये स्मूथ है और वो स्मूथ नहीं है, दोनों ही स्मूथ है, लेकिन दोनों का जो एग्जीक्यूशन है और जो काम है उनका वो दोनों अलग तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन है सोहेल खान का, बोलते 15 जो है आईफोन 15 बिग बिलियन डे सेल से पहले लॉन्च होगा, तो बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 15 पे कोई डिस्काउंट होगा क्या? 15 प्रो मैक्स लेना है तो चीपेस्ट कहां मिलेगा? जब लॉन्च होगा तब परचेस करिए, ऑफर का वेट करो। जब लॉन्च होगा जैसे मैंने बताया तभी आपको परचेस करना चाहिए। और बिग बिलियन डे सेल पे 15 की सीरीज पे ऑफर मिलना मुश्किल है, खास करके प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में, क्योंकि लॉन्च होकर 1 महीना ही हुआ होगा जब बिग बिलियन डे सेल आ जाएगी और उस पर कोई खास ऑफर आपको देखने मिलेगा नहीं लेटेस्ट मॉडल पे। लेकिन पुराने मॉडल डेफिनेटली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे आपको। और कहां से लेना चाहिए? तो आपको एप्पल स्टोर्स वगैरह से जो है लेना चाहिए एट लॉन्च। अगला क्वेश्चन है भाभा भोला का, ये बोलते हैं आईफोन 12 पर और 13-14 पर जीएसटी अवेलेबल हो सकता है क्या बिग बिलियन डे सेल पर? देखो, होना तो चाहिए, कोई रीजन नहीं है नहीं होने का, लेकिन फ्लिपकार्ट वाले कभी कभी जीएसटी का आपको क्लेम करने देते नहीं है। वो क्यों नहीं है आगे आपको समझ में आएगा इसी वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन है सुलेमान का, बोलते हैं कि मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूं और आईफोन 12 में एडिटिंग करता हूं, क्या मुझे एक आईपैड लेना चाहिए? 50,000 तक का बजट है, या फिर मैकबुक लेना चाहिए? 5 साल तक चलाना है एडिटिंग के लिए। देखो, आपकी एडिटिंग की जो नीड्स है वो बढ़ती जाने वाली है, तो आप अगर एक मैकबुक पे शिफ्ट करेंगे बेटर रहेगा। फुल फ्लेज कंप्यूटर है और ज्यादा अच्छे से आप एडिटिंग कर पाएंगे। अब मैकबुक एयर M1 50,000 रुपए में आपको यूज्ड मिल सकता है, बट आपको थोड़ी तलाश करनी पड़ेगी। मिल गया तो वाला ले लो, आईपैड से आपको बेटर ही लगेगा यूज करने में। एक बार एडिटिंग पे उस पे हाथ बैठ गया तो फिर शायद आप आईपैड पे नहीं जाएंगे, लेकिन आईपैड अगर मिलता है तो आईपैड भी अच्छा है और अभी उस पे फाइनल कट प्रो भी चलता है, तो कीबोर्ड वगैरह आप आईपैड के लिए लेके भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो एक फुल फ्लेज कंप्यूटर नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन जैसा महसूस होगा। और अगला क्वेश्चन इनका ये है, इनके कजिन के पास आईफोन 13 है, वारंटी में हीट अप होता है बहुत ज्यादा, और जम्मू के अंदर कैसे प्रूफ करे कि बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और कैसे हम उनको जो है बताए और फ्री में कैसे सर्विस करवा सकते हैं? देखो, आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा, आपको जाके वहां पे जो है बैटरी ड्रेन अगर जल्दी होती है तो उनके सामने वो चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी जाके वो यकीन करने वाले हैं। या तो फिर आप 24 आवर्स यूज करो। बैटरी स्टैटिस्टिक्स कैसे रीड करना है मैंने आपको हमारे पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, अपडेट के वीडियो में कई बार मैंने बताया हुआ है, जब स्टेबल अपडेट की वीडियो बनाता था फॉलोअप वाली, वो देखो और उस हिसाब से आप उनको बता सकते हैं कि देखो इतना ही मैंने यूज किया इतने घंटे, लेकिन ये बैटरी ड्रेन हो गई मेरी। अगला क्वेश्चन है समीर खान का, इनका डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, ये किताब मेंटेन करते हैं, बुक मेंटेन करते हैं और उसको बार बार चेंज करना पड़ता है हर महीने, तो सोच रहे आईपैड या फिर मैक लूं जिसमें अपने सारे डिटेल्स रख सकूं। प्लीज मेरा क्वेश्चन लीजिए, बिग बिलियन डे सेल आ रहा है तो मुझे कौन सा लेना चाहिए?
चांस मिस नहीं करना है। अगर आपको हाथ से लिखने की आदत है और रिटन इनपुट आप करना चाहते हैं तो आप आईपैड में कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक सारी चीजें करनी है तो मैक आपके लिए बेटर रहेगा। कीबोर्ड अटैच्ड होता है, मैकबुक एयर भी आपके लिए काम की चीज है, उससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर एक ऑफिस है, टेबल है आपके डेयरी बिजनेस में, वहां पे बैठ के आप सारा इनपुट वगैरह कर सकते हैं मैक के अंदर, वो ज्यादा ईजी रहेगा। आईपैड भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए कीबोर्ड लो, फिर वो उतना स्टर्डी नहीं लगता मुझे वो कीबोर्ड और आईपैड वाला सेटअप। लेकिन मैक के आप लैप पे रख के अपने गोद में रख के भी काम कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, दोनों में आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P4n का, ये बोलते हैं S23 अल्ट्रा लेने का प्लान कर रहा हूँ, इंडियन वेरिएंट जो है वो लूं या फिर दिसंबर में कनाडा जा रहा हूँ वहां पे लूं, क्योंकि वहां पे चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर आप वहां जा रहे हो, वहीं रहने वाले हो, वहीं काम करने वाले हो तो वहीं पे लो, क्योंकि सैमसंग के फोन्स को इंटरनेशनल वारंटी होती नहीं, इंडिया से लेंगे वहां पे खराबी आई तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन है उमर फारूक का, बोलते 4 साल से 10R यूज कर रहा हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ 14 पे, अब कंफ्यूज हूँ कि 14 256 लूं या फिर आईफोन 15 लूं, मतलब डिस्काउंट वगैरह किस पे बेस्ट रहेंगे। देखो 14 पे तो आपको डेफिनेटली बिग बिलियन डे सेल में ज्यादा बेटर ऑफर देखने मिलने वाला है, सस्ता मिलने वाला है 15 के मुकाबले, लेकिन फिर आपको लेटेस्ट ग्रेटेस्ट चाहिए और ज्यादा साल तक यूज करने वाले तो 15 के लिए चले जाओ, वो बेटर रहेगा, क्योंकि 14 के मुकाबले 15 में चिपसेट नया रहेगा, टाइप सी पोर्ट रहेगा, शायद आपको डायनामिक आइलैंड भी वहां पे देखने मिले अकॉर्डिंग टू द लीक्स, वो आपके लिए ओवरऑल एक बेटर डिवाइस साबित हो सकता है। जब पैसा डाल ही रहे हो और बहुत साल यूज करने वाले हो तो लेटेस्ट ले लो। अगला क्वेश्चन है वसीम का, ये बोलते हैं कि 2 आईफोन है इनके पास, 12 मिनी और 13, अब मार्केट में इनको 13 के 42,000 मिल रहे हैं और 12 मिनी के 17,000, तो क्या बिग बिलियन डे सेल में इनमें से कौन सा अपग्रेड करना चाहिए, और वहां पे एक्सचेंज पॉलिसी के हिसाब से बिग बिलियन डे सेल की या फ्लिपकार्ट की उनको 12 मिनी का 23,000 बता रहा है, तो वो कैसे रहेगा। देखो आपको जो बता रहा है, जब वो बंदा आएगा आपके पास फोन को पिकअप करने के लिए, उस टाइम पे वो उसकी वैल्यू इससे डेफिनेटली कम लगाने वाला है और फिर आप डिसअपॉइंट होंगे, शायद आप डील कैंसिल कर दे। तो बेटर है कि ऑफलाइन में अभी बिक रहा है फोन अच्छे भाव में, तो अच्छे भाव में आप बाहर बेच दे और मिनी वाला ही बेच दो, क्योंकि 13 जो है उससे बेटर डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है HKB का, बोलते हैं कि आईफोन 12 यूज कर रहे हैं, एक यूज्ड फोन लेना है, 12 प्रो मैक्स लू या फिर 14 प्लस लू। देखो 12 प्रो मैक्स के अपने फायदे हैं, वो एक प्रो मॉडल है, उसके अंदर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर पोर्ट्रेट मोड देखने मिलेगा, लेकिन 14 प्लस जो है वो थोड़ा उससे लेटेस्ट जनरेशन का आईफोन बोल सकते हो, न्यूअर आईफोन बोल सकते हो, और उसमें बैटरी लाइफ भी 12 प्रो मैक्स के मुकाबले ज्यादा निकल के आपको देखने मिलेगी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी बेटर है। तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रो मॉडल का एक अपना अलग मजा, अपना चार्म होता है, तो आप उसके लिए जाएंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है यूजर का, ये बोलते हैं कि आपकी वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल आ रहे हैं, ये खुद से आते हैं यूट्यूब की तरफ से या फिर आप करते हो। नहीं भाई, 500 रुपए पर मंथ वाला एक सॉफ्टवेयर मैंने लिया है मैक के लिए, विड कैप्स उसका नाम है, आप भी ले सकते हो, उसमें वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, फिर जिस लैंग्वेज में चाहे आपको सबटाइटल्स वहां पे बन के मिल जाते हैं, 10 मिनट लगता है हार्डली। अगला क्वेश्चन है अनुफ का, ये बोलते हैं कि ई सिम के लिए अप्लाई किया था बट सिम कार्ड पता नहीं कैसे बंद हो गया, अब क्या करूं। तो वापस से जाके आपको फिजिकल सिम लेना पड़ेगा, सेम नंबर पे जाइए कोई भी गैलरी पे, एयरटेल या जियो, और वहां से आप अपना फिजिकल सिम ले लीजिए, फिर से वो प्रोसेस फॉलो अप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैफ का, ये बोलते हैं मैकबुक एयर M1 के बारे में क्या कहना चाहते हो, उस पर ज्यादा वीडियोस नहीं है, प्राइस ड्रॉप वगैरह के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैकबुक एयर M1 के बारे में बहुत अच्छा डिवाइस है, 75 76 77 के आसपास मिल जाता है, जीएसटी वगैरह बेनिफिट आप ले सकते हो, iSense से आप ले सकते हो जिनका वीडियो मैंने बनाया था, या कहीं से भी आप ले सकते हो जहां से आपके लेने की मर्जी हो। और एयर M1 एयर M2 में से कौन सा लेना चाहिए, तो देखो M2 तो बेटर है, लेकिन आपके काम की क्या चीज है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अगेन यूजर नाम से, बहुत लोग के नाम यूजर आ रहे हैं, आप लोग अपना नाम रखेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे जब मैं नाम लूं यहाँ पे और लोगों को भी समझ में आए कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। वो तो एक डिटेल वीडियो बनाओ वेदर स्मार्ट वॉच इज सेफ टू वेयर और नॉट। देखो कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसके अंदर ब्लूटूथ है, वाईफाई है और नेटवर्क आ रहा है मोबाइल का, बहुत सारी चीजें, वो आप अपनी बॉडी में पहनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेडिएशन वगैरह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फोन को पॉकेट में रखना, फोन को सर के साइड में रखना, फोन कॉल पे कान पे लगा के बात करना, हर चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। सेम चीज स्मार्ट वॉच के साथ भी है। तो अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हो और वरी फ्री रहना चाहते हो, बीमारी से दूर रहना चाहते हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास मत रहो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्मार्ट वॉच के लिए भी सेम कहानी है। अगला क्वेश्चन है हर्ष का, बोलते बिग बिलियन डे सेल में एप्पल वॉच का कौन सा सीरीज सबसे बेस्ट रहेगा। देखो अगर सीरीज 6 पे अच्छी डील आई तो सीरीज 6 ले लो, 7 पे आई तो 7 ले लो, 8 पे आई तो 8 ले लो, क्योंकि सीरीज 6 7 8 कोई ज्यादा फर्क है नहीं। आप कोई भी लेंगे तो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल परफॉर्मेंस और इक्वली गुड फीचर्स और सेम फीचर्स जो है तीनों में देखने मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में से कोई भी ले लो, बैटरी लाइफ भी तीनों की सेम ही है, बस सबसे लोएस्ट जो कॉस्ट रहेगा जिसका वो ले लेना। अगला क्वेश्चन है अबादुल्ला का, ये बोलते हैं कि 25 से 28 हजार रुपए में सेकंड हैंड आईफोन 13 लेना चाहते हैं जिसकी बैटरी हेल्थ 100% हो, 8 महीने से ज्यादा चला ना हो, क्या ऐसा फोन मैं ले सकता हूं क्या, और मुझे धोखा तो नहीं होगा। धोखा होगा भाई आपको, क्योंकि 28,000 रुपए में आईफोन 13 आपको कोई बेचने वाला नहीं है। 28,000 मतलब बिग बिलियन डे से हिसाब से भी अगर हम देखें तो 50% के कॉस्ट पे आप उसको लेना चाहते हैं। ऐसा फोन जो ऑलरेडी वारंटी में है, 5 से 8 महीने चलाओ, 100% बैटरी हेल्थ हो, इतनी अच्छी कंडीशन वाला फोन इतने कम प्राइस में आपको मिलेगा नहीं, इतनी बुरी रीसेल वैल्यू नहीं होती आईफोन्स की। अगला क्वेश्चन है भगवत सिंह का, बोलते हैं कि इनके पास आईफोन 13 मिनी है, इनके ऑफिस में नेटवर्क कम आता है, 15 15 प्रो प्लस या मैक्स, इसमें से कौन सा लेना चाहिए, क्या टाइप सी नॉर्मल वाली होगी, MFI सर्टिफाइड टाइप सी केबल होगी, क्या
या दूसरे केबल से चार्ज खराब हो जाएगा। देखो कोई भी केबल से आप चार्ज कर पाएंगे आईफोन 15 सीरीज को, ऐसा कुछ नहीं कि MFI वाली ही करना है, बट जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एप्पल लगा सकता है और चार्जिंग स्पीड में, लेकिन खराब नहीं होगी। और केबल तो साथ में आने वाली है फ्री में, उसी को आप यूज भी कर सकते हैं। लेकिन MFI होगी नहीं होगी ये अब जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा। अभी तो सब लीक्स है, रूमर्स वाली बातें हैं। और बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मुझे लेना चाहिए, मतलब 15 सीरीज के अंदर फॉर बेस्ट बैटरी लाइफ। प्राइस की कोई चिंता नहीं तो भाई प्रो मैक्स ही ले लो, जब प्राइस की कोई परवाह है ही नहीं आपको। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट कैमरा, सबसे बेस्ट आपको डिस्प्ले और सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ ये पूरी सीरीज के अंदर प्रो मैक्स में ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है शाह प्रतीक का, ये बोलते हैं कि ऑफिस 365 आईपैड ओएस में भी सिमिलर है क्या? मैं मैकबुक एयर यूज कर रहा हूं लेकिन आईपैड लेना चाहता हूं मेरे ऑफिस वर्क को करने के लिए ऑन द गो, क्या आप इस पर डिटेल वीडियो बना सकते हो? भाई सेम ही होता है, आईपैड पे चला लो, मैकबुक पे चला लो, जो मैक ओएस पे होता है वही आईपैड ओएस पे भी आपको देखने मिलेगा। एप्लीकेशन दोनों में सेम है और दोनों साइड बाय साइड रखोगे तो इसका ऐप उसके ऊपर भी आप चला पाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऋतिक रोशन का, ये बोलते हैं कि 15,500 में 13 प्रो दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हम Amazon के स्टेक होल्डर है और हमको ये ऑफर मिलते हैं तो हम ये क्रेडिट से आपको दिला सकते हैं ताकि हमको भी प्रॉफिट हो जाए और आपको सस्ते प्रोडक्ट मिले। इतना कोई एहसान नहीं करने वाला भाई आप पे। अगर उसको ये चीज करनी है कि Amazon ने उसको कुछ क्रेडिट दिया हुआ है, वो स्टेक होल्डर है, तो ये फोन मंगा के वो मार्केट में जाके 50-60 हजार रुपए में बेच देगा, नया ब्रांड न्यू सील पैक इंडियन MRP वारंटी वाला फोन। आपके ऊपर क्यों एहसान करेगा 15,500 का? आपका रिश्तेदार या दोस्त थोड़ी ना है, वो कोई भी नहीं करता, रिश्तेदार दोस्त भी नहीं करते, तो ये तो पक्की बात है कि फ्रॉड है। अगला क्वेश्चन है अबू साले का, ये बोलते हैं 2 साल से रेडमी का फोन यूज कर रहा हूं बट अब मुझे आईफोन लेना है, 30,000 के बजट में कौन सा आईफोन लेना बेटर रहेगा? देखो आपको बिग बिलियन डे सेल में 2 आईफोन ही 30,000 के आसपास देखने मिल सकते हैं। मैं आसपास बोल रहा हूं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। एक आईफोन 11 है, दूसरा आईफोन 12 है। अब आईफोन 12 के लिए आप बजट थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करना पड़े, 30 या 35 में आ जाए तो वो करके आईफोन 12 ले लेना क्योंकि काफी बेहतर फोन है और 5G भी है। अगला क्वेश्चन है साकिब का, बोलते हैं कि कौन सा पुराना आईफोन 2023 में लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, प्लीज आंसर। अगर 5G फोन देखना चाह रहे हो तो मिनिमम आपको आईफोन 12 लेना चाहिए, मिनी सीरीज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मिनी को बेचने में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, यूज करने में बैटरी लाइफ कम है, डिस्प्ले छोटा है। और कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो भाई पुराने से पुराने जो आईफोन है वो नहीं लेना चाहिए। मिनिमम आपको सबसे ओल्डेस्ट जो आप ले सकते हो परफॉर्मेंस वाइज में बोल रहा हूँ वो आईफोन 11 है, उसके नीचे वाले आईफोन्स आपको नया तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और आईफोन 11 भी अगर आपको 5G चाहिए तो वो भी नहीं लेना चाहिए। मिनिमम आपके लिए जो सही आईफोन रहेगा वो आईफोन 12 रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनस का, ये बोलते हैं कि Amazon से एप्पल का 20 वॉट का डॉक और केबल मंगवाई है 979 के प्राइस में, ऐसा लग रहा है फेक है, कैसे करूं चेक के वो ओरिजिनल है नहीं? भाई वो फेक ही है। जो चार्जर की कीमत 2000 है वो आपको 1600 में मिल सकता है, लेकिन क्या 979 में एक 1600-1700 की केबल के साथ वो मिल सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब दोनों की कीमत मिला जुला के जो है 3,500 से 4,000 रुपए होती है और आपको 1,000 रुपए के अंदर मिलती है। डेफिनेटली वो चीज फेक है। डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक देता हूं ओरिजिनल चार्जर का, वहां से आप परचेस किया कीजिए ताकि Amazon पे भी जो मिलने वाले फेक चार्जर है वो आपके गले में ना पड़े। अगला क्वेश्चन है शहबाज खान का, बोलते हैं एक गुड टाइप सी केबल सजेस्ट कीजिए फॉर आईफोन 14 प्लस, थोड़ी लेंथ ज्यादा हो और थर्ड पार्टी केबल क्या बैटरी हेल्थ को कम करते हैं? ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी केबल जो है कुछ खराब नहीं करती जब तक कि केबल MFI सर्टिफाइड हो। अब लाइटनिंग के जो प्रोडक्ट्स है, खास करके जो केबल है उसमें MFI सर्टिफिकेशन जो है जरूरी होता है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म करे। MFI सर्टिफाइड नहीं है वैसी केबल लेंगे तो इशू आ सकता है, लेकिन वायरलेस चार्जर्स में वो नहीं है, वो चीज स्टैंडर्ड पे काम करता है तो उसका स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन MFI केबल जो है वो होना जरूरी है और इसीलिए मैं बता रहा हूँ अगेन, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है ओरिजिनल चार्जर का, MFI केबल का, वहां से आप परचेस करेंगे तो ओरिजिनल चीज आपको मिलती है Amazon से। अगला क्वेश्चन है आकिब का, ये बोलते हैं कि आने वाली वॉचेस के अंदर 5G देखने मिलेगा क्या? और दूसरा ये बोले कि स्टैंड बाय मोड जो है iOS 17 का, क्या ये मैगसेफ डॉक पे ही काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनिशियली मुझे भी ऐसा लगा था, बट वो लैंडस्केप पोजीशन जो होती है ऐसे रखने वाली, उसके अंदर काम कर जाता है, लेकिन वहां पे चार्जिंग से कनेक्टेड होना चाहिए आपका फोन। अभी तो फिलहाल ऐसा है, आगे फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। और वॉचेस के अंदर 5G का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन देना चाहे तो कंपनी दे सकती है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन 5G अगर होगा उनके अंदर तो आप उसका क्या बेनिफिट उठाने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोन के अंदर तो आप उठा सकते हो उसका बेनिफिट, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, वीडियो देखना है। वॉच के अंदर आपको क्या बेनिफिट उसका मिलने वाला है? अगर कुछ है तो फिर देना चाहिए कंपनी को, आप भी सोचिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है स्टार फराज का, ये बोलते हैं कि वाइफ के लिए एक 2 व्हीलर लेनी है जो कि इलेक्ट्रिक हो, तो इसके बारे में एडवाइस कीजिए डिटेल में। देखिए मेरा जो सजेशन है उन लोगों को जिनकी रनिंग कम है कि उनको ये इलेक्ट्रिक वाली 2 व्हीलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पेट्रोल वाली है वो 1.25 लाख रुपए की आ जाती है, जो ईवी वाली है, इलेक्ट्रिक वाली है, मतलब सेम कैटेगरी की अच्छी वाली से ओला वगैरह आती है, तो वो 2 लाख के आसपास आपको पड़ जाती है। ये 75,000 जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो उसके लिए, वो पेट्रोल में आप कितने साल में जलाएंगे इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन आपका बेस्ड होता है। जैसे मेरी रनिंग, अगर मेरे पास एक स्कूटर है तो पेट्रोल वाली ज्यादा सेंस बनती है, क्योंकि मैं महीने का 500 रुपए का पेट्रोल भी शायद ना जलाऊं, उसके अंदर ये 1,000 रुपए का मैक्सिमम, तो 75,000 रुपीज का पेट्रोल जलाने के लिए कितने में लगेंगे। और ईवी भी जो स्कूटर होगी वो क्या फ्री में तो चलने वाली है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे ही चार्ज होकर चलने वाली है, तो उसका भी छोटा मोटा खर्चा तो आपको आएगा। और सबसे बुरी बात ये है, जो मेरा कैलकुलेशन था मेरे रनिंग के हिसाब से, वो ये था कि 7 ईयर्स लग जाएंगे मुझे वो ब्रेक इवन मीट करने के लिए, जहां पे जो कॉस्ट है जो मैंने एक्स्ट्रा दिया 75,000
वो रिकवर करने के लिए। और उसके बाद 7 ईयर्स के बाद, क्योंकि ये जो टू व्हीलर्स होती है इनकी बैटरी हमको रिप्लेस करनी पड़ती है, और ओला की मैंने बैटरी चेक किया कॉस्ट तो 65,000 के आसपास है। तो जो आप पैसा बचा रहे हो 7 साल के पीरियड में, वो पैसा फिर से आपको उसी के अंदर डालना पड़ेगा। 7 साल में तो मैं पेट्रोल वाली दूसरी ले लूंगा। अगला क्वेश्चन है ओमेन का। ये बोलते एक मोबाइल शॉप है जहां 14 प्रो ओपन बॉक्स 128GB जापान वर्जन 90,000 में बेच रहा है 10 मंथ्स की वारंटी के साथ। तो ये लेना चाहिए क्या? और मेरे फोन का ये 10,000 रुपए कम भी करके दे रहा है, मुझे ले सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। ग्लोबल वाले फोन में भी वारंटी आपको मिल जाती है, जापान वाला लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन 15 के लॉन्च के बाद शायद ये आपको और सस्ते में देखने मिले, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये प्राइस सही है। अगला क्वेश्चन है टीवीए का। 14 प्रो मैक्स जो है अवेलेबल रहेगा क्या 15 सीरीज के लॉन्च के बाद भी? मेरे अंकल यूएसए से आ रहे तो वहां से मंगाना चाहता हूं अनलॉक्ड वाला। तो बिल्कुल अवेलेबल रहेगा, लेकिन ऑफिशियल एप्पल स्टोर जो है उसको सेल नहीं करेंगे, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, या वर्ल्ड में कहीं भी हो। लेकिन एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे एप्पल ऑथराइज ऑनलाइन रीसेलर्स जो है, या फिर कोई भी दूसरे ऑफलाइन शॉप्स, इनको सेल कर सकते हैं और आप ले भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोशु का। बोलते हैं मेरे पास S22 अल्ट्रा है, 1.5 साल से यूज कर रहा हूं, क्या मैं स्विच करूं S23 अल्ट्रा पे? कोई मतलब ही नहीं मेरे भाई, ऑलमोस्ट सेम फोन है, 19-20 का फर्क है। हाँ, थोड़ा परफॉर्मेंस में अपग्रेड है, थोड़ा सा कैमरा में अपग्रेड है, आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर S24 अल्ट्रा ले लेना। हर जनरेशन में आपको चेंज करने की जरूरत क्या, बेकार में आपके पैसे टूटेंगे। अगला क्वेश्चन है अभिनंदन का। ये बोलते हैं कि एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, बेस्ट कैमरा फोन लेना है उनको, गेमर नहीं है, कौन सा लेना चाहिए? अब कैमरा में आपको क्या चाहिए, फोटोज चाहिए, वीडियो चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए था। नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वहां पे गूगल का और एप्पल का दोनों का सर्विस सेंटर नहीं है। पिक्सल 7 और आईफोन 15 में से कौन सा लेना चाहिए? ओवरऑल गुड यूजर एक्सपीरियंस और फ्रेंडली एक्सपीरियंस भी चाहिए इनको। देखो, जो यूजर एक्सपीरियंस है, एक पॉलिश्ड इंटरफेस है, वो सारी चीजें, और एक प्रीमियम फोन यूज करने का जो फील है, आपको आईफोन ही देने वाला है गूगल पिक्सल के मुकाबले। लेकिन पिक्सल का जो फोटोज है वो काफी मुझे अच्छे लगते हैं, जबरदस्त क्वालिटी निकालती है। तो फोटोज की तरफ इंक्लिनेशन है तो पिक्सल 7 के लिए जा सकते हैं, और वीडियोज और फोटोज का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आईफोन जो है आपके लिए बेटर चॉइस होगी। मैं आपकी जगह रहता तो आईफोन ही लेता, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो भी एक अलग है, आपके हाथ में रहेगा तभी भी अच्छा दिखेगा, लोग दो पूछेंगे भी आपको, और पिक्सल लुक्स लाइक जस्ट एनी अदर एंड्रॉइड फोन। अगला क्वेश्चन है कोट लाइंस का। बोलती है कैशिफाई से आईफोन 12 प्रो या मैक्स लू क्या, या फिर बिग बिलियन डे सेल में 13 लेना चाहिए? प्लीज बता दो। देखो भाई, कैशिफाई तो क्या यूज्ड फोन ही आपको बेच रहा है, जो लोगों से खरीद रहा है वो यूज्ड फोन आपको बेच रहा है, तो वो चीज आप लोगों से भी खरीद सकते हो डायरेक्टली, और अगर आपको वहां से लेना ठीक लग रहा है तो वहां से ले सकते हो। लेकिन नया फोन जो है वो सेकंड हैंड फोन के सामने एनी टाइम बेटर रहता है, आगे आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है अभी का। ये बोलते हैं कि आईफोन 13 मेरे पास 45,000 में बिक रहा है, तो इसको बेच के बिग बिलियन डे सेल में 14 ले लो क्या? भाई ले सकते हो। अगर बिग बिलियन डे सेल में 14 जो है 50,000 रुपए का आ गया, तो 5,000 रुपए में आपका एक जनरेशन अपग्रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चेतन का। ये बोलते हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि फ्लिपकार्ट में जीएसटी इनपुट कस्टमर्स को जो है ये लोग देते नहीं है सारे मॉडल्स के ऊपर, क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ फ्रीबीज इसके अंदर वो लोग खुद ही ऐड कर देते हैं और बोलते हैं इसकी वजह से हम आपको ये दे रहे नहीं, क्योंकि वो एक स्कैम है इन लोगों का। वो लोग जीएसटी के पैसे पे ही जो है पैसा बनाना चाहते हैं, मतलब जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं देके शायद वो बिल किसी और को बेच देते होंगे और उनको क्रेडिट देते होंगे, जिसमें से 9% का आधा आधा बांट लेते होंगे, इससे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो फ्लिपकार्ट का जो मार्केट प्लेस है इसमें ये सारा टाइप का स्कैम जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत इरिटेटिंग भी है। बहुत सारे फोन्स पे है जीएसटी, आपको मिल जाता है इनपुट, लेकिन कुछ आईफोन्स के ऊपर नहीं भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है सूरज का। बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, मैंने किसी का आईफोन SE2 लिया था बेसिक प्रोडक्ट शूट के लिए, तो बहुत अच्छे फोटोज आए, मुझे पसंद आया, तो 14 प्रो लेने का सोच रहा हूं एज ए डेली ड्राइवर, और मैं शिफ्ट करना चाहता हूं iOS के ऊपर एंड्रॉइड से। तो आपको क्या लगता है ये मेरे काम के लिए बेटर है क्या? मुझे बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, और मैं अभी iPad भी यूज कर रहा हूं। तो बिल्कुल आपका जो एंड्रॉइड फोन है या आईफोन SE2 भी है, उससे तो बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाएगा। iPhone 14 प्रो आप ले सकते हैं, और बैटरी बैकअप की बात रही तो बैटरी बैकअप उसका अच्छा है, आपके एंड्रॉइड फोन और आपके आईफोन SE2 से बहुत ज्यादा बेटर है। और अगर कभी कम भी लगा, अगर आप फील्ड पे बहुत ज्यादा घंटों तक वर्क करते हो, तो एक छोटा सा मैक्स सेफ बैटरी पैक 2-2,500 वाला आप ले सकते हैं, आपका काम जो है आराम से कर देगा ये। अगला क्वेश्चन है अली नैयर का। बोलते हैं अपनी एनुअल इनकम का कितना परसेंटेज फोन पे खर्च करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मंथली इनकम के हिसाब से आप सोच लो, आपकी 1 लाख है तो आप 50,000 रुपए का फोन ले सकते हो, कि हर महीने तो आप लेंगे नहीं, लेकिन अगर आपका फोन आपकी मंथली इनकम के भी 2-3 टाइम्स हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर और गौर फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने जो फोन का कॉस्ट है वो उससे जो काम आप निकालने वाले हो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको नहीं लेना चाहिए। या फिर आपके पास बहुत सेविंग्स है तो आप ले सकते हैं। ईएमआई वगैरह उस लिए लेना, सहूलत के लिए लेना अलग चीज है, जहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लेकिन इसलिए लेना कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन भाई चलो मिल रहा है अपने को कुछ जुगाड़ के जिसमें ईएमआई पे अपने को फोन लेने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जेब से पैसे जाने वाला है, और थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन आपको फोन काफी महंगा भी पड़ने वाला है। तो अपने पॉकेट के हिसाब से अपने को स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि फोन कभी टूटता भी है, गिरता भी है, और कोई भी चीज अगर आप 2-3 टाइम्स नहीं खरीद सकते जिसके बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो चीज में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है, बाकी हर एक की अपनी मर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है ठाकुर का। ये बोलते हैं माइक आपके बियर्ड के अंदर है क्या? नहीं, माइक मेरे बियर्ड के अंदर मैं रखता हूं, जब मैं वायरलेस माइक यूज करता हूं तो वो छुप जाता है, अच्छे से कवर हो जाता है और एक नेचुरल एक्सपीरियंस आता है। लेकिन मेरा माइक जो है यहाँ पे लगा हुआ है रोड का, जो एक वायर के जरिए से हमारे कैमरा से कनेक्टेड है। वायरलेस माइक में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है शाहिद का। बोलते हैं आपको ज्यादा क्वेश्चन लेने में क्या दिक्कत है? क्या ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती? इस सवाल का जवाब जरूर दे, इससे
से मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए हम भी जो है ह्यूमंस है, कोई मशीन तो है नहीं। क्वेश्चन निकालने के लिए घंटों बीत जाते हैं, सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं रैंडमली कोई सॉफ्टवेयर में डाल के क्वेश्चन पिक करता हूं और आप लोगों के नाम भी मैं नहीं देखता क्वेश्चन पिक करने के टाइम पे। क्वेश्चन देखता हूं, ले लेता हूं स्क्रीनशॉट और उसके बाद जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूं तब मैं आपका नाम रीड करता हूं और उसके बाद जो है क्वेश्चन लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस इंसान का क्वेश्चन ले रहे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें मेहनत जो है बहुत ज्यादा लग जाती है हमारी। और उसके बाद वीडियो जो है एक साथ अभी जो मैं बोल रहा हूँ पिछले 20-25 मिनट से कभी 30 मिनट उसका एडिट करके वो छोटी हो जाती है। लेकिन आधा घंटा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बोलना, दिमाग पे लोड, गला सूखना कि पानी भी नहीं पी रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं, तो ये जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारे साथ में काम करते हैं वो लोग को एडिट करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बेचारे वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये वीडियो जो बनानी है इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और देखने वालों को भी बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है वीडियो का एक टाइम हमने रखा हुआ है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जाना चाहते। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए। पिछले बार के क्यूएनए से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मैंने लेने की कोशिश किया ताकि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको मिले। देखिए अभी बाइंग सीजन आ रहा है, लोग आईफोन 15 सीरीज खरीदना चाहते हैं, बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए मैं थोड़े लंबे क्यूएनए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।